पिछले साल के हम लोग नीट के पेपर को देखें तो 95 से 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सबसे पहले लाइन टू लाइन रीडिंग एंड शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व करे या आपने भी सॉल्व किए होंगे तो इसका एनालिसिस किया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? नीट का एग्जाम पास में है। सबसे ज़्यादा बच्चों को इस समय ये दिक्कत आ रही है कि मैम एनसीईआरटी बुक जो कि नीट के लिए बाइबल होती है, क्योंकि अगर पिछले साल के हम लोग नीट के पेपर को देखें तो 95 से 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आते हैं। पर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि एनसीईआरटी जो कि नीट एग्जाम का, चाहे उसमें आप फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें या बायोलॉजी ले लें, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उस बुक को कैसे पढ़ें, किस तरीके से नोट्स बनाएं, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ने की कैसे अप्रोच करें, क्योंकि ये बुक हम ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हमारा ईमानदारी से हो जाएगा। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स फ्रेम किए हैं स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए और आज से ही इम्प्लीमेंट करिए अगर आप जेन्युइनली नीट में सिलेक्शन चाहते हैं तो। सबसे पहले लाइन टू लाइन रीडिंग एंड शॉर्ट नोट्स। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में से ही क्वेश्चंस आते हैं। हम लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व करे या आपने भी सॉल्व किए होंगे तो इसका एनालिसिस किया होगा। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लाइन में से किसी भी तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी भी तरीके से ऑप्शंस उठ सकते हैं। तो हम जब भी पढ़ाई करें उसकी लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से करें एंड देन उसी में से हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने का ये मतलब होता है माइंड मैप्स क्रिएट करना, क्योंकि एंड मोमेंट पर हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मल्टीपल टाइम्स रिविजन करने का, और हमें इन्हीं ही नोट्स के रिविजन करने हैं। फिर आता है डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। आप जानते हैं चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोलॉजी का तो बैकबोन ही पढ़ना हमारे डायग्राम्स होते हैं। तो अगर हम डायग्राम्स और ग्राफ्स को छोड़ देंगे तो हम बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से पीछे चले जाएंगे। एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है और डायग्राम अगर अचानक बहुत बड़ा सा आ जाता है